हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में आपके साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली, प्रीलिम्स कट ऑफ स्टेट वाइज सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सभी प्लेटफॉर्म्स के एनालिसिस को फुल R&D करके पिछले सालों के पैटर्न और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एक की रोल प्ले करते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में, उन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर फुल R&D करके आपको बता रहा हूँ मैं कि आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ताकि आप और आइडिया अच्छे से लगा सके कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, पिक्चर आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेंस एग्ज़ाम की डेट कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम, ये भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कसर ना रहे। तो एक एक करके गौर फरमाते हैं एक एक चीज़ को, एक एक पहलू पर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, एसबीआई की नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव मंथ था मेन एग्जामिनेशन का, वो था मार्च और अप्रैल 2025। मार्च और अप्रैल में यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेन का एग्जामिनेशन होगा। अब देखिए, मार्च में तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, तो ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। और अप्रैल में मेंस एग्ज़ाम कौन सी डेट को होगा, ये डिपेंड करेगा आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिमिनरी के रिजल्ट पे। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिमिनरी रिजल्ट को पहले डिकोड करते हैं कि ये कब आना चाहिए। तो ये आपका देखिए लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आ जाएगा। लास्ट वीक ऑफ मार्च में ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि जब मेंस होगा और रिजल्ट आएगा और उसके बाद बीच में 15 से 20 दिन का गैप होता है, तो वो 15 से 20 दिन का गैप उनको अगर अप्रैल में ये कंडक्ट करवाना ही है एग्ज़ाम, तो ये 15-20 दिन का गैप को रखने के लिए लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च में तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और कब तक आएगा? लास्ट वीक ऑफ मार्च में ये ज़रूर आ जाएगा। और अगर मैं डेट की बात करूं, एग्जैक्ट डेट की बात करूं, या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो वो आपको 20 मार्च के बाद आपको कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कहीं भी कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है कि रिजल्ट आ चुका है। और मेंस का अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं, तो ये सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, अगर 20 मार्च के बाद, अगर 30-31 मार्च से पहले ये रिजल्ट आ जाएगा, तो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और अगर मैं इसकी डेट्स की बात करूं, तो 8 अप्रैल को आप मान के चलिए कि 8 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, या 10 अप्रैल ही लगा लीजिए, 11 अप्रैल लगा लीजिए, आपका एग्ज़ाम मेंस का हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्लानिंग, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, उस हिसाब से अपने मॉक टेस्ट देख लीजिए कि किस हिसाब से करने हैं, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के लास्ट 3 ईयर्स के कट ऑफ। अगर मैं सिर्फ 2023 की बात करूं, अगर सारे स्टेट्स के कट ऑफ देखे जाएं, तो 75 से 85, 75 से 85, जो कोई भी मॉक टेस्ट कर रहा है वो अपना थ्रेशोल्ड बना के रखिए कि आपको 75 से 85 तो स्कोर करने ही करने हैं। 75 टू 85 आपका स्कोर आना ही चाहिए। जो जो भी मेंस के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है, जो भी मॉक टेस्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, 75 टू 85 आपको ज़रूर लाना है यहाँ पे। ये आप इस ये बताने का आपको मेन मोटिव यही है कि आप अपना मॉक टेस्ट में देख सकें कि कितने मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए, और वो कितने मार्क्स है, 75 टू 80 होगा। तो वो एग्ज़ाम लेवल ही भी डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाएगा उसका। लेकिन अभी आप देखा जाए तो, अगर आप 2023 के हिसाब से देखा जाए, तो इतना स्कोर तो आपका आना ही चाहिए, इतना लेवल तो आपका होना ही चाहिए। ये डिमांड कर रहा है एग्ज़ाम, ये चीज़ ये बिल्कुल डिमांड कर रहा है कि आपका 75 टू 85 स्कोर तो आना ही चाहिए। बाकी आप वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेट का यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका इंडिविजुअली कट ऑफ कितना गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन फैक्टर्स अब हम क्या डिपेंड करते हैं एक एसबीआई क्लर्क प्रीलिमिनरी एग्जाम कट ऑफ निकालने में, क्या डिसाइडिंग फैक्टर हैं। सबसे पहले वो फैक्टर्स को जानते हैं, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए, एक अंदाज़ा आपको हो जाए कि कैसे कट ऑफ होगा, कितना होगा। सबसे पहला फैक्टर डिपेंड करता है वो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ध्यान दे दीजिए कि 2023 में यहाँ पे 15 लाख ने फॉर्म भरा था, और अब 2024 में ये जो संख्या है ये 20 लाख पहुंच गई है, यानी कि प्लस 5 से 6 लाख का यहाँ पे इजाफा हुआ है। 5 से 6 लाख यहाँ पे एप्लीकेंट्स और ऐड हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कट ऑफ निकलने में। दूसरा, टोटल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज यहाँ पे देखिए 2023 में 8283 थी, जो बढ़ के अब 13735 हुई है। और अगर इसमें मैं कुछ 450 या 450 प्लस वैकेंसीज हैं बैकलॉग की, तो ये टोटल जो 14,191 या प्लस कुछ इतना यहाँ पे बन के ये टोटल बनता है। तो वैकेंसीज बढ़ी हैं यहाँ पे, वैकेंसीज देखिए कितनी बढ़ी हैं, 8,000 से 14,000, तो कुछ 550
5,500 वैकेंसीज यहाँ पे कुछ बढ़ी हैं। और लेकिन यहाँ पे ऐड भी हुए हैं, एप्लीकेंट्स भी बहुत ऐड हुए हैं, 5 से 6 लाख एप्लीकेंट्स भी ऐड हुए हैं। ये 5 से 6 लाख एप्लीकेंट्स ऐड होने से कंपटीशन देखिए और बढ़ गया। हर साल कंपटीशन बढ़ता है, कभी भी कंपटीशन घटता नहीं है। ये चीज़ तो सब जानते ही जानते हैं कि हर साल कंपटीशन बढ़ता है। तीसरी चीज़ जो डिपेंड करती है कट ऑफ निकालने में, वो है एग्ज़ाम का लेवल। जो कि मैं मानता हूँ कि जितने भी अब सब एग्ज़ाम दे के आए हैं, एग्ज़ाम का अगर हम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम जो आया था फर्स्ट शिफ्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक वो इजी टू मॉडरेट लेवल था। तो हमने जो डिसाइडिंग किया यहाँ पे फैक्टर कि एग्ज़ाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आया हुआ है। एप्लीकेंट्स यहाँ पे देखिए बहुत डिपेंड करता है फैक्टर कि यहाँ पे अब 15 से 20 लाख बढ़ चुके हैं एप्लीकेंट्स। वैकेंसीज यहाँ पे ज़रूर बढ़ी हैं, वो भी ज़रूर, वो चीज़ भी बिल्कुल डिपेंड करेगी कट ऑफ निकालने में। और भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अब यहाँ पे देखिए केरला में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, इन इन जगहों पे कुछ यू आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अक्टूबर 2024 की बात करूँ मैं तो 8.1% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है एक कट ऑफ यहाँ पे जो भी निकल के आएगा उसमें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हर स्टेट वाइज कट ऑफ कितना होगा। तो हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2025 प्रीलिमिनरीज एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सर्कल की अगर बात करें, अहमदाबाद सर्कल में गुजरात से स्टार्ट करते हैं हम। गुजरात में वैकेंसीज 2023 से 2024 में आई थी 820, इसमें कट ऑफ था 51.5। अब वैकेंसीज हो गई हैं 1073। तो यहाँ पे कट ऑफ जो निकल के आएगा वो आएगा 54 टू 57। इतने मार्क्स जिसके आ रहे हैं 54 टू 57, गुजरात से जिसने भरा हुआ है वो एग्ज़ाम को कर ले जाएगा। दूसरा यहाँ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज पहले यहाँ पे पिछले 2023 से 2024 में 50 आई थी, जो कि सेम इस बार भी 2050 ही है। लेकिन अब आप देखिए कंपटीशन हर साल बढ़ता है, उस हिसाब से यहाँ पे वहाँ पे कंपटीशन लेवल को देखते हुए 59 टू 62 यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं आप बेंगलुरु सर्कल में, कर्नाटका में। कर्नाटका में देखिए वैकेंसीज का यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे रिवर्स हुआ है। 450 से घटकर वैकेंसी 50 हो गई है, यानी कि 50 को 9 टाइम्स करें तो 450 होता है। तो कितनी वैकेंसीज बढ़ गई हैं, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। 56 आया था यहाँ पे पिछली बार कट ऑफ, अब जो बढ़ के 68 टू 71 तक, तो यहाँ पे मान के चलिए कि इतना कट ऑफ तो आएगा ही आएगा। भोपाल सर्कल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चलते हैं। सबसे पहले 288 वैकेंसीज थी यहाँ पे पहले, और अब जो है 1317 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ गई हैं, देखिए बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे 66 टू 70 आपको कट ऑफ जरूर देखने को मिलेगा, इसी रेंज में आपका कट ऑफ होगा। छत्तीसगढ़ में अब बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 212 वैकेंसीज थी, जो अब 483 हो चुकी है, यानी कि दुगनी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। तो कट ऑफ भी यहाँ पे उतना ही आप लगा के चलिए कि 64 टू 69 के बीच रहेगा, इतना ही यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं भुवनेश्वर सर्कल की। अब भुवनेश्वर सर्कल में उड़ीसा आता है, जिसमें 72 वैकेंसीज थी, अब बढ़ के 362 हो गई हैं, बढ़ चुकी हैं वैकेंसी। वहाँ पे देखिए कंपटीशन बहुत कम वैकेंसीज की वजह से पिछली बार 77 था, तो वहाँ पे जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए राहत की बात है कि अब वहाँ पे 67 टू 70 तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। जिनके भी 67 टू 70 बन रहे हैं वो बिल्कुल अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं चंडीगढ़ न्यू दिल्ली सर्कल की, जिसमें आता है हरियाणा। तो हरियाणा में 267 वैकेंसीज पिछली बार थी, जो अब बढ़ के 306 हो चुकी हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं है वैकेंसीज में आया इसमें, तो कट ऑफ भी यहाँ पे ज़रूर बढ़ के जाएगा। तो मान के चलिए कि 60 प्लस कट ऑफ यहाँ पे 60 टू 62 तक या 59 टू 62 तक है कि कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ सर्कल में बात करते हैं हम। चंडीगढ़ सर्कल में सबसे पहले जेएंडके की बात करते हैं। 88 वैकेंसीज थी पिछली बार, अब बढ़ के 141 हो चुकी हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। यहाँ पे 66 पिछली बार यहाँ पे कट ऑफ था, जो अब बढ़ के 70 तक जा सकता है, यानी कि 67 टू 71 आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे 180 वैकेंसीज थी, जो कि अब कम हो चुकी हैं, 10 वैकेंसी घट चुकी हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कट ऑफ अब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी 70 तक 69 तक आपका कट ऑफ जरूर जाएगा हिमाचल में, क्योंकि पिछले साल से इस साल कंपटीशन बढ़ेगा। तो चंडीगढ़ की यहाँ पे अभी यहाँ पे चंडीगढ़ नहीं, हम लद्दाख की बात करते हैं। चंडीगढ़ में पिछली बार यूटी में कोई वैकेंसीज नहीं आई थी, इस साल 32 आई हैं। तो वो क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, वो एक देखने वाली बात होगी। तो लद्दाख में चलते हैं हम। लद्दाख में भी यहाँ पे वैकेंसीज कम हुई हैं, 50 से 32 हुई हैं। तो यहाँ पे 60 से
62 कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को दिख सकता है। पंजाब में मैं बात करूँ आपको, पंजाब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने आपको पहले ही कहा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी पंजाब में बहुत हाई है, लेकिन वैकेंसीज भी यहाँ पे उनको फ़ायदा हुआ है। अच्छी बात हुई है यहाँ पे कि 180 से बढ़ के 570 तक वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। लेकिन कट ऑफ यहाँ पे 70 टू 73, देखिए बहुत ही हाई लेवल का कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला है। 70 टू 73 तक, मतलब 70 प्लस कट ऑफ आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी मार्क्स को जो जोड़ लीजिए, देख लीजिए कि कितने मार्क्स आपके पंजाब के, अगर आपने भरा हुआ फॉर्म, कितने आएंगे। आगे बात करते हैं हम चेन्नई सर्कल की, बात करते हैं हम चेन्नई सर्कल में तमिलनाडु सबसे पहले स्टेट आती है। तो तमिलनाडु में बात करते हैं कि 171 से 336 वैकेंसीज बढ़ चुकी है, मतलब डबल वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। तो 60 यहाँ पे अब कट ऑफ जो होगा 62 से 67 आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट की। वहाँ पे 525 से घट चुकी है वैकेंसी, 342 हो चुकी हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ लेकिन उतना नहीं जाता है यहाँ पे, तो हम 44 से 49 तक कट ऑफ यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पे 50 के नीचे नीचे ही आपको देखने को मिलेगा, या अगर कंपटीशन बढ़ गया हो इस बार तो 50 भी आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी वैकेंसी बहुत कम हुई है, 940 से आधी वैकेंसी 445 हो चुकी हैं। तो 57.25 यहाँ पे कट ऑफ आया था, जो अब की बार हो सकता है 60 पार चला जाए, यानी कि 64 तक आपको कट ऑफ यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में भी पिछली बार 114 वैकेंसीज थी, जो कि 80 यहाँ पे कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी खबर है जिन्होंने वेस्ट बंगाल भरा हुआ है कि 12 यहाँ पे 1254 वैकेंसीज इस बार, कितनी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। फिर भी कट ऑफ आपको 70 प्लस तो जाने को दिखेगा ही, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से एग्जाम्स हुआ है एस्पिरेंट्स का, बहुत ही अच्छे लेवल का वहाँ पे एग्जाम्स हुआ है सबका। तो हो सकता है वहाँ पे जो बिल्कुल ही वहाँ पे देखा जा रहा है कि 71 टू 75 वहाँ पे कट ऑफ जो है निकल के आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता में, सिक्किम, सिक्किम स्टेट की बात करते हैं। तो वहाँ पे 45 टू 55 वहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अगली स्टेट की, यानी कि उत्तर प्रदेश की, जिसमें वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ी है यहाँ पे पिछली बार से। 100 प्लस वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी होंगी, तो आपको कट ऑफ भी वहाँ पे थोड़ा सा ही बढ़ने को दिखेगा, 62 से 66 तक। यानी कि पिछली बार अगर 60 था तो 66 तक यहाँ पे कट ऑफ जरूर बढ़ सकता है, ये बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ पे बढ़ने के। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें तो 100 से अब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, 1100 प्लस तक वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो कट ऑफ ज़रूर थोड़ा कम जाएगा यहाँ पे पिछली बार से। बहुत ही राहत की बात है यहाँ पे जिन्होंने महाराष्ट्र में भरा हुआ है फॉर्म, 65 टू 69 यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र में गोवा में। तो गोवा में यहाँ पे 20 वैकेंसीज इस बार आई हैं, यहाँ पे पिछली बार नहीं थी ये। तो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने कहा था आपको बहुत है, तो यहाँ पे भी आपको 60 टू 65 वैकेंसीज जरूर, 60 टू 65 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी वैकेंसी घटी है, पिछली बार 437 थी, अब 343 हुई हैं। तो यहाँ पे भी आपको कंपटीशन बढ़ेगा यहाँ पे, तो 60 टू 65 कट ऑफ यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पे 215 से 316 वैकेंसीज हो चुकी हैं, तो कट ऑफ भी आपका अब 63 से 66 के बीच जरूर जाएगा। अब हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात। नॉर्थ ईस्ट में देखो कट ऑफ कम ही जाता है, इतना नहीं जाता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इतना डेवलप एरिया भी नहीं है। और सही बात बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट पर फॉर्म भरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आगे ही बहुत वहाँ पे नीड है डेवलपमेंट की। तो वहाँ पे ज़रूर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ज़रूर वहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए उस हिसाब से। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कंपटीशन रहता है वहाँ पे थोड़ा सा। तो वहाँ पे 69 थी, अब 66 थोड़ी कम हुई है, तो कंपटीशन देखने को मिलेगा वहाँ पे 43 टू 47 वहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। असम में भी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, 430 से 311 हो गई हैं, घट चुकी हैं वैकेंसीज। तो कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो 68 से 70 प्लस तक भी वहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे भी 60 टू 62 आपको जरूर कट ऑफ देखने को मिलेगा। वैकेंसीज में वहाँ पे जरूर इजाफा हुआ है, 26 से 55 हो चुकी हैं, 55 हो चुकी हैं। मेघालय की बात करें वहाँ पे, तो मेघालय में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, तो 35 टू 39 यहाँ पे कट ऑफ देखने को आ रहा है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा इजाफा हुआ है यहाँ पे वैकेंसीज का भी, 77 से 85। आगे बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में भी इजाफा हुआ है वैकेंसीज में, 17 से अब 40 हो चुकी हैं। तो कट ऑफ भी यहाँ पे 40 से 42 जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे 40 से 42 तक कट ऑफ जाएगा। उसके बाद अगर हम मेन बात करें तो त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा में यहाँ पे 26 से 65 यहाँ पे मतलब कि 2.5 गुना तक वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। तो लेकिन कट ऑफ भी यहाँ पे आप बात करें तो 58 से 63 तक कट ऑफ आपको जरूर देखने को मिलेगा। पटना सर्कल में चलते हैं। पटना सर्कल में बिहार की बात करते हैं कि 415 से अब 1111 बढ़ चुकी हैं वैकेंसीज, बहुत बहुत सारी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको
कट ऑफ जो है थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, 54 टू 58 यहाँ पे कट ऑफ देखने में आ रहा है। दूसरी बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में यहाँ पे 165 से ही बहुत सारी वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, 676 हो चुकी हैं। तो यहाँ पे भी लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, तो 60 से 65 यहाँ पे कट ऑफ देखने को जरूर आने वाला है। तिरुवनंतपुरम में बात करते हैं सर्कल की। केरला में बात करते हैं, जैसे कि केरला में कहा था मैंने कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत यहाँ पे टॉप 10 स्टेट्स में आता है ये। तो यहाँ पे 47 से लेकिन अच्छा खासा इजाफा हुआ है वैकेंसीज का। तो कट ऑफ में भी आपको देखिए यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता ही जाता है। तो 70 टू 77 तक आपको वहाँ कट ऑफ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये अगर मैं टोटल की बात करूँ 8000 से अब 13000 प्लस तक यहाँ पे वैकेंसीज जो है देखने को आई हुई हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपके साथ सारी वैकेंसीज शेयर की, पूरा सही डाटा के साथ कि पिछले 2023 से 2024 में वैकेंसीज में कितना इजाफा हुआ, कितनी घटी, और उस हिसाब से हमने जो जितने भी फैक्टर्स लिए थे, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और एग्जाम लेवल की बात करें। यहाँ पे एग्जाम लेवल हम ईजी टू मॉडरेट लेके चल रहे हैं, पूरा एग्जाम लेवल को एक ही लेके चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, जो भी अभी सोच रहे हैं कि बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी कहीं ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि बॉर्डर लाइन पे हैं, क्या पता होगा नहीं होगा, आगे प्रिपरेशन करें या ना करें, उनसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। देखिए अगर आपने ठान लिया कि आपने बैंकिंग का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, तो वो चाहे ये एग्ज़ाम हो, अगला एग्ज़ाम हो, आप मेंस में ज़रूर बैठना ही बैठना है, चाहे ये हो ये चाहे अगला हो। लेकिन अगर आपने मेंस में बैठना ही बैठना है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी, और अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और जो बॉर्डर लाइन पे जो सोच रहे हैं उनको तो प्रिपरेशन करनी ही करनी चाहिए। जिसके अटैम्प्ट्स ही कम है उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो SBI PO का अगर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसके प्रीलिमिनरीज की और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपने इतने जितना यहाँ पे स्कोर निकल के आ रहा है कट ऑफ का, उतना आपने अगर अटैम्प्ट भी नहीं किया है तो आप अभी आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। SBI PO की आप प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। मेंस को अभी के लिए आप रोज़ थोड़े थोड़े उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सेशन को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर कोई सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं हम आपको अगले धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।